हेलो दोस्तों, माया एंजेलो की आई नो व्हाई द केजेड बर्ड सिंग्स ये एक प्रतीकात्मक पोएम है। प्रतीकात्मक पोएम ऐसी पोएम होती है जहाँ पे आप किसी एक सिंबल को कुछ और एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करते हो। यहाँ पे उन्होंने केजेड बर्ड या पिंजरे के पंछी को निग्रो लोगों के रूप में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आइए बात करते हैं आई नो व्हाई द केजेड बर्ड सिंग्स के बारे में। फर्स्ट स्टांजा में पोएट कहती है, A free bird leaps on the back of the wind and floats downstream till the current ends and dips his wing in the orange sun rays and dares to claim the sky। यहाँ पे वो कहते हैं जो फ्री बर्ड होता है, जो आज़ाद पंछी होता है, वो हवा के झोंकों के ऊपर उड़ता रहता है और वो हवा में उड़ते वक्त भी अलग अलग कसरतें कर सकता है। और जब वो ये कसरतें कर रहा होता है हवा में उड़ते वक्त, तो उस वक्त वो कुछ इस कॉन्फिडेंस के साथ करता है कि उस फ्री बर्ड को, उस आज़ाद पंछी को ऐसे लगता है कि ये पूरा आकाश, ये पूरा अंबर उसी का तो है। और वहीं दूसरी ओर जो बर्ड, जो पिंजरे का पंछी होता है, उसके बारे में वो कहते हैं, बट अ बर्ड दैट स्टॉक्स डाउन हिज नैरो केज कैन सेल्डम सी थ्रू हिज बार्स ऑफ रेज। His wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing। वही दूसरी ओर जिस पंछी को पिंजरे में बंद किया हुआ है, वो पंछी अपने छोटे से नैरो से केज में इधर उधर भटकता रहता है, वहीं के वहीं वो चलने की कोशिश करता है। और वो जो सलाखें, वो जो छोटी छोटी सलाखें हैं, उन सलाखों के पार वो देख ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है। और साथ ही साथ उसके जो पंख है, उन पंखों को काट दिया गया है और उसके पैरों में बेड़ियाँ बांधी हुई है। क्यों? क्योंकि उसके जो मालिक है वो चाहते हैं कि वो उड़ ना जाए। इसीलिए यही रीज़न है कि जो पंछी पिंजरे में बंद होता है, वो पंछी अपना गला खोलता है और गाना शुरू करता है। यहाँ पे उन्होंने जो पिंजरे का पंछी है उसे ब्लैक निग्रो लोगों को पहले गुलाम रखा करते थे, उन्हें खराब हालातों में रखा करते थे, उनके बेड़ियाँ उन्हें बांधा करते थे, उन्हें कोई अधिकार नहीं दिए गए थे। यहाँ पे उन्होंने इस स्टांजा में निग्रो लोगों की सिचुएशन को एक्सप्लेन किया हुआ है। अगले स्टांजा में पोएट कहते हैं, द केजेड बर्ड सिंग्स विद अ फियरफुल ट्रिल ऑफ थिंग्स अननोन बट लॉन्ग फॉर स्टिल एंड हिज ट्यून इज heard on the distant hill for the caged bird sings of freedom। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जो पंछी पिंजरे में बंद है, वो पंछी जब गाना गाता है उस वक्त भी वो फियरफुल ट्रिल, मतलब जब वो गाना गा रहा है तो भी उसके अंदर एक कर्कशता है, उसके अंदर एक डर है, एक भय है, जो कि उसके आवाज़ में हमें फील होता है। क्यों? क्योंकि उसे वो डर क्यों है? क्योंकि उसकी आवाज़ में उन अननोन थिंग्स के बारे में वो सोच रहा है, वो ऐसी अननोन चीज़ें, क्योंकि उसे सिर्फ पिंजरे तक का ही वर्ल्ड पता है, उसे पिंजरे के बाहर की दुनिया पता नहीं है, लेकिन फिर भी उसे इच्छा है कि वो पिंजरे के बाहर की दुनिया को जाने। और क्योंकि वो अनजाना है, ये डर उसके आवाज़ में भी बाहर आ रहा है। और जब वो गाना गा रहा है पिंजरे के अंदर से, तब उसका आवाज़ दूर दूर तक के पहाड़ों तक सुनाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो फ्रीडम के बारे में, आज़ादी के बारे में वो गाना गा रहा है। यहाँ पे इस में वो कह रहे हैं कि अगर आपके मन में आज़ादी के ख्याल है, अगर आपके ख्यालों में स्वतंत्रता है, तो आपकी आवाज़ दूर तक जाएगी। द फ्री बर्ड थिंक्स ऑफ अनदर ब्रेज एंड द ट्रेड विंड्स सॉफ्ट थ्रू द साइंग ट्रीज एंड द फैट वर्म्स वेटिंग ऑन द डॉन ब्राइट लॉन एंड द नेम्स द स्काई हिज ओन। वहीं दूसरी ओर जो पंछी आज़ाद है, वो पंछी हवा पे हिचकोले लेते हुए उड़ता रहता है और साथ ही साथ वो पेड़ों के बीच में से जाता है। और जब वो उड़ता होता है तो वो सोचता है कि कहीं ना कहीं मुझे फैट वर्म्स, जो कीड़े वो खाया करते हैं, वो कीड़े कहीं ना कहीं पे उसे किसी लॉन में, किसी घर के सामने मिल जाएंगे। या यहाँ पे उन्होंने डॉन ब्राइट लॉन इस वर्ड का यूज़ किया है। तो यहाँ पे डॉन ब्राइट लॉन मतलब जो सुबह सुबह का लॉन होता है, जो सुबह सुबह का गार्डन होता है, ऐसी जगह पे उसे कोई फैट सा वर्म्स मिल जाएगा। एक सुंदर सी दुनिया में वो रहता है
जहाँ पे उसे किसी चीज़ का डर नहीं, उसे आसानी से खाना पीना मिल जाता है। एक पंछी के लिए उसका खाना पीना ही बहुत कुछ ज़्यादा होता है। तो जो आज़ाद पंछी है उसे कहीं पे भी आसानी से खाना पीना मिल जाता है और उसे किसी भी चीज़ के बारे में कोई विचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यही कारण है कि वो पूरे आकाश को ही खुद का समझता है, पूरे अंबर को वो अपने हक का समझता है। बट अ केजेड बर्ड स्टैंड्स ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स, हिज शैडो शाउट्स ऑन अ नाइटमेयर स्क्रीम, हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट आर टाइड, सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो पिंजरे में बंद पंछी है वो अपने सपनों के ग्रेव के ऊपर खड़ा हुआ है। मतलब उसके जो भी सपने थे उन सपनों को उसने दफना दिया है और उस दफनाई हुई जगह पे ही वो खड़ा है और उसकी खुद की परछाई को देख के भी अब वो डरने लगा है। यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि जो निग्रो लोग हैं उन पे कुछ इस हद तक जुल्म हुए, कुछ इस हद तक उनके ऊपर अत्याचार हुए हैं कि आज की डेट में वो अपनी परछाई से भी डरने लगते हैं। तो जब आप किसी के ऊपर इतना जुल्म ढाते हो तो उसकी भी कुछ ऐसी हालत होती है। लेकिन साथ ही साथ भले ही उसके पर काट दिए गए हैं और उसके पैरों में बेड़ियां बांध दी गई, फिर भी उसका दिल आज़ाद है और यही रीज़न है कि वो अपना गला खोल के गाना गाना शुरू कर रहा है। The caged bird sings with a fearful trill of things unknown but longed for still, and his tune is heard on the distant hill, for the caged bird sings of freedom। यहाँ पे वापस एक बार इस आखिरी स्टांजा में पोइट कहते हैं कि भले ही जिस पंछी को आपने पिंजरे में बंद कर दिया है और जिसके आपने पर काट दिए हैं, जिसके पैरों में आपने बेड़ियां बांधी है, और भले ही उस पंछी को बाहर की दुनिया पता नहीं है और उस बाहर की अनजान दुनिया से कहीं ना कहीं उसके मन में थोड़ा सा डर भी है, लेकिन फिर भी वो अपना गला खोल के गाना गाता है और वो फ्रीडम के लिए गाना गाता है। यही रीज़न है कि दूर दूर के पहाड़ों तक उसका आवाज़ सबको सुनाई देता है। दोस्तों, इस पूरी पोएम को पढ़ने के बाद आपको फील होगा कि कुछ सदियों पहले तक इंसानों ने ही इंसानों को गुलाम बना के उन पे काफ़ी जुल्म ढाए थे। आज की दुनिया में अगर हम देखेंगे तो भले ही गुलामी नहीं है, लेकिन आज एक वैचारिक गुलामी हम में से कई लोगों में है। आज हम कई सारे नेता लोगों को ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं, कई सारे प्रोपेगेंडाज आज इंटरनेट के ऊपर ईजिली स्प्रेड हो जाते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम किसी और के विचारों को, किसी और के गलत विचारों को सही समझ के उन्हें फॉलो ना करने लगे और उनके गुलाम ना बन जाएं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।